अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरजानास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सिंगापुरियन राइस। सारी रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला स्टेप है कि चावल मैंने इधर लिए हैं आधा किलो। इसको मैंने भिगो कर रख दिया था। इसको हमने अब उबालना है। तो पानी को मैंने पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ नमक, और चावल जो हमने भिगो के रखे थे वो डाल दिए इसमें। तो इसको हमने उबाल लेना है। ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इधर मैं ले रही हूँ हाफ़ पैकेट स्पैगेटी, तो इसको भी हम उबाल लेंगे। पानी मैंने पहले ही पकने के लिए रख दिया था। 1 टेबलस्पून नमक डाला और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल कर दिए। तो स्पैगेटी इसमें डाल के हमने इसको भी उबाल लेना है। तो इधर हमने स्पैगेटी भी उबाल ली है, ये भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको मैंने ठंडा कर लिया है। और दूसरी तरफ चावल भी ये देखें हमारे कुक हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। इधर एक पैन में ले रही हूँ हाफ़ कप ऑयल। इसमें डाल रही हूँ ग्रीन ओनियन। इसको हमने लाइट सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने, बिल्कुल लाइट सा इसको फ्राई करना है। इसमें मैं शामिल करूंगी वेजिटेबल। सबसे पहले मैं इसमें गाजर शामिल करूंगी। 3 अदद मैंने इधर गाजर लिए हैं, इसको स्लाइस में काट लिया है। सबसे पहले गाजर फ्राई इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है। तो इसको हमने 2 से 3 मिनट इसको हमने फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने इसको। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं गाजर को फ्राई करते हुए। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी शिमला मिर्च, कैप्सिकम। 2 अदद ही मैंने इधर शिमला मिर्च ले रही हूँ, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। इसको भी हमने फ्राई करना है। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी बंद गोभी, हाफ़ बोल ले रही हूँ, ये इसमें शामिल कर दी। और इन सारी चीज़ों को हमने 2 से 3 मिनट बस फ्राई करना है। सब्जियों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इन सारी वेजिटेबल को हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, ताकि सब्ज़ी में भी थोड़ा सा नमक का जायका आए। और हाफ़ टी स्पून इसमें कर रही हूँ शामिल काली मिर्च, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके साथ ही जो हमने स्पैगेटी उबाल के रखी थी उसमें शामिल कर देनी है वेजिटेबल में, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पैगेटी को वेजिटेबल में डालते वक्त हमने फ्लेम को बंद कर देना है, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आते हैं हम अपने 4th स्टेप की तरफ। इसी पैन में मैं ले रही हूँ हाफ़ कप ऑयल, और 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमने लाइट सा फ्राई करना है। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाफ़ कप प्याज। प्याज डालने के बाद इसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको ज़्यादा कलर नहीं देना हमने। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी चिकन, और चिकन मैं इधर ले रही हूँ 250 ग्राम बोनलेस चिकन है ये। इसको हमने ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। इतनी देर हमने इसको फ्राई करना है। ये देखें पिंक से ये वाइट हो चुका है। इतनी देर हमने इसको फ्राई किया है। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें अब मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, ये शामिल कर दी। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करूँगी सिरका। 4 टेबलस्पून सिरका ले रही हूँ। 4 टेबलस्पून हॉट सॉस ले रही हूँ। 4 टेबलस्पून ही ले रही हूँ सोया सॉस। ये डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें नॉर्मल केचप जो है वो डाल रही हूँ हाफ़ कप, और हाफ़ कप भी इसमें शामिल कर रही हूँ चिली गार्लिक केचप। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको अब हमने कवर करके रख देना है लो फ्लेम पर इतनी देर के लिए कि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो हमने सॉस तैयार करनी है। 1 कप ले रही हूँ मायोनीज़, और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड पाउडर। 4 टेबलस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ सिरका। हाफ़ कप इसमें डाल रही हूँ केचप, और हाफ़ कप इधर ले रही हूँ मैं चिली गार्लिक केचप। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके एक ज़बरदस्त सी
सॉस तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब इधर मैं ले रही हूँ एक केचप कैन। तो ये जो हमने सॉस तैयार किया है इस कैन में हमने इसको डाल देना है। तो इसको हमने इसमें डाल दिया। ये देखें ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो चिकन को कुक करने के लिए रखा हुआ था उसको देखते हैं। माशाल्लाह से चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, सॉसी सा। तो बोटी भी इसकी गल चुकी है। तो अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। और लास्ट स्टेप ये है कि अब हमने इसका तड़का तैयार करना है, जिसके लिए 4 टेबलस्पून इधर ले रही हूँ ऑयल, और स्लाइस में कटा हुआ अदरक, और 5-6 अदद ले रही हूँ साबुत हरी मिर्चें। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, ब्राउन होने तक इसको हमने फ्राई करते रहना है। तो ये देखिए जी तड़का भी हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब हम ट्रे को रेडी करेंगे। इधर मैं एक ट्रे ले रही हूँ। इसमें सबसे पहले हमने जो उबाले थे चावल वो इसकी लेयर लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर लेयर लगेगी वेजिटेबल और स्पैगेटीज की, ये लेयर लगा ली। और थर्ड लेयर इस पर लगेगी जो हमने चिकन तैयार किया था, सॉसेज चिकन, उसकी लेयर लगा ली। और 4 लेयर लग रही है हमारी इधर सॉस की, इसको हमने अच्छे से लगा लिया। और इसके बाद हमने 5th जो स्टेप है वो है तड़के का। तो सबसे लास्ट हमने इसके ऊपर लगा दिया तड़का। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सिंगापुरियन राइस बन के रेडी हो चुके हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।